हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो भाई हम चैप्टर को ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे हम बहुत सारी नेम रिएक्शन की बात भी कर चुके हैं और आज भी हमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस पढ़नी हैं। तो जो रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं वो कौन सी थी? एक हमने पढ़ी रोज़ेनमुंड रिएक्शन, दूसरी जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो थी ओजोनोलाइसिस। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो मैंने बोला भाई रोज़ेनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर हम बना रहे थे हमारा एल्डिहाइड। किससे बना रहे थे भाई? हम एसिड क्लोराइड से बना रहे थे। किसके प्रेजेंस में बना रहे थे? हम उसको पीडी पैलेडियम के साथ बैरियम सल्फेट ले रहे थे। और बैरियम सल्फेट हमने इसलिए लिया था ताकि वो रिएक्शन फर्दर ऑन किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए? अल्कोहल में। इसके लिए हमने BeSO4 को एक पॉइजनस कैटलिस्ट का नाम दिया था और साथ में इस पूरे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हमने बनाया हमारा एल्डिहाइड और डाइकीटो के प्रोडक्ट्स। एल्कीन्स के साथ हमें एल्डिहाइड्स मिले और जब हमने क्या लिया? एल्काइंस लिया तो हमें मिले डाइकीटो प्रोडक्ट्स। तो जब हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की तो भाई हमने वहाँ पे एक ओजोन मॉलिक्यूल लिया, साथ में किसके प्रेजेंस में करवाया? जिंक और हाइड्रोलाइसिस करवाया हमने बाद में। फिर हमें मिला हमारा प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट रिएक्शन हमने की थी भाई एल्काइंस का हाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का सिंपल ऐड किया था। अनसिमेट्रिक एल्काइन से हमें कीटोन्स मिले थे और सिमेट्रिक एल्काइन से हमें एल्डिहाइड्स मिले थे। और हमने यहाँ पे भाई मार्कोनिकॉफ रूल को भी पढ़ा। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्काइंस की बात कर रहे थे वहाँ हमारा वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड हो रहा था? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और आज बात करेंगे हम बहुत सारी रिएक्शंस की जिनसे हम एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। तो भाई इनका जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मॉलिक्यूल से क्या करना है? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी वर्ड के आगे अगर डी लगा हुआ है इसका मतलब है रिमूवल। अब किसका रिमूवल करना है? हाइड्रोजन का। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। देखो हमें कहाँ से अल्कोहल, हमें कहाँ से हाइड्रोजन हटानी है? हमें हमारे जिस भी कार्बन से अल्कोहल प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है हमारा कंपाउंड का, वहीं से हमें हाइड्रोजन हटानी है। जैसे मेरा OH के साथ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन मैं इसकी हटाऊंगी और एक हाइड्रोजन मैं अपने अल्कोहल वाली हटाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? CH2C डबल बॉन्ड O। क्योंकि मान लो यहाँ पे CH2 और एक H ऐसे है तो ये भाई ऐसे रिमूव हो जाती हैं और हमें क्या मिलता है? हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है भाई? 2 डिग्री अल्कोहल। अभी डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जिस मॉलिक्यूल से हमारा OH जुड़ा हुआ है वो और कितनी कार्बन से अटैच्ड है, वही डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ भाई हमने बोला कि जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ होगा तो उस कार्बन के हाइड्रोजन हटाएंगे और साथ में OH वाले हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन हटाया तो हमें क्या मिला? एल्डिहाइड, मैथेनॉल बना। जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल से हटाई हाइड्रोजन तो हमें क्या मिला भाई? हमें यहाँ मिल रहा है कीटोन। तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आई कैसे हमने हटाया हाइड्रोजन को? सिंपल सा काम है, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अल्कोहल मॉलिक्यूल की। अब बात करते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल्स में। 3 डिग्री अल्कोहल में वापस एक हाइड्रोजन यहाँ की और एक हाइड्रोजन यहाँ पे तो है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भाई ये रिएक्शन जो है होती ही नहीं है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री के डिहाइड्रोजनेशन से हमें मिलता है कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल्स भाई ये रिएक्शन देते ही नहीं है। सिंपल। ऐसे ही हम फर्दर ऑन रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे अब हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? वापस से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई? यहाँ पे हम हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं जैसे हमने अभी किया और हमें क्या मिला? वापस 1 डिग्री अल्कोहल से जब हमने हाइड्रोजन हटाएगी
तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और जब 2 डिग्री अल्कोहल से हम क्या हटाएंगे भाई, हमारी हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अब इनके पास जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ना, KMnO4 K2Cr2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे KMnO4 की जगह PCC ले लूँ या कोई वीक रिएजेंट ले लूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, ये रिएक्शन मेरी अल्कोहल की जगह पहले जाएगी एल्डिहाइड के पास, उसका फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन करवाने पे मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? तो यहाँ मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ तक जाएगी भाई, ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन कहाँ तक जाएगी, ये बनाएगी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे हमारे रिएजेंट्स की वजह से 1 डिग्री अल्कोहल पे फ़र्क पड़ा हमने देखा। अब क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल में तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे पहले ये वाली हाइड्रोजन चली गई, वापस से 2 हाइड्रोजन और चली गई, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहाँ पे क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है हमें ऑप्शन में ही नहीं है, हमारे पास हाइड्रोजन ही एक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे कीटोन ही मिलता है, चाहे तुम वीक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो क्या होगा भाई, जल्दी से ही इसको क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए हम ट्राई करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही लें। अब बात करते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल की। देखो 3 डिग्री अल्कोहल में भी हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का रिमूवल करना है, पर क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन ये जो हमारा रिएजेंट है भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे भाई डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब एक इससे हाइड्रोजन और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और हमें क्या मिलती है, हमें यहाँ से मिलता है भाई एल्काइन। तो 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करवाया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री का करवाया तो कीटोन, और जब 3 डिग्री का करवाया तो हमें क्या मिली भाई, एल्काइन हमें मिली। तो ये तो हुई अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात, कैसे कैसे हमें थ्रू इनके ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें एल्काइंस जो है कैसे मिलती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है एक नेम रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, क्योंकि नाइट्राइल्स के साथ भाई कुछ ही रिएक्शंस हैं, तो कुछ रिएक्शंस है मतलब वो इंपॉर्टेंट फिर अपने आप हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टीफन रिएक्शन है ये किसके साथ है भाई, यहाँ पे हम नाइट्राइल्स का क्या करवाएंगे, रिडक्शंस करवाएंगे। देखो क्या होगा, अब वापस बताओ, रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ कोई ऑक्सीजन है, नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो सबसे पहला काम जो हम स्टीफन रिएक्शन में करेंगे वो हम करेंगे भाई, इसके साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस SnCl2 से तो ये हमारे पास बन गई इमीन। अब ये इमीन का क्या होता है, वाटर से हाइड्रोलाइसिस होता है। जब इसका वाटर से हाइड्रोलाइसिस होता है तब क्या होता है भाई, ये OH2 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे आके जुड़ता है। जब ये ऐसे आके जुड़ता है तो यहाँ से भाई अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है, और क्या मिल जाता है हमें, सिंपल CH3CHO। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला भाई, एल्डिहाइड, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई, अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जैसे ही लिबरेट होती है ना, माथा सड़ जाता है, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल इसकी होती है, बहुत गंदी, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन में हमने क्या किया, SnCl2 इन एसिडिक मीडियम हमने इस रिएक्शन को करवाया। पहले यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और हमें क्या मिलता है, कार्ब एल्डिहाइड, और साथ में यहाँ पे अमोनिया गैस जो है लिबरेट होती है। स्टीफन रिएक्शन समझ में आई। अब ऐसे हम बहुत सारे नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो हमेशा की तरह हम क्या काम करेंगे, हम साइड में एक पेज लेंगे, एक पेपर लेंगे, उस पर हम अपनी नेम रिएक्शंस को अलग से नोट कर रहे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन में भाई बहुत काम आने वाला है। और जिस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म पढ़नी होगी, मैं आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म ज़रूर समझाऊंगी, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी रिएक्शन से हम पढ़ लेंगे, वही बड़ी बात है हमारे लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऐसे ही हमारे डाइबल हाइड्रोजन्स की। देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, डाइबल का मतलब समझो पहले तो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म होता है डाइबल हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या है, ये नाइट्राइल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स और ये हमारे एस्टर्स। तो क्या करता है, जब भी हम किसी भी कंपाउंड में डाइबल हाइड्रोजन डालते हैं तो इनका रिडक्शन हो जाता है, और इनका रिडक्शन होकर हमें क्या मिलता है भाई, हमें हर बार इनके रिडक्शन से क्या मिलेगा, RCHO, मतलब एल्डिहाइड सी जो है हमें हर बार मिलेंगे इनके रिडक्शन से। तो हम याद रखेंगे इन पांचों प्रोडक्ट्स में किसी का भी अगर हमें क्या करवाना है रिडक्शन, तो हम क्या डाल देंगे भाई, डाइबल हाइड्रोजन साथ में करवा देंगे उसका हाइड्रोलाइसिस और हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है भाई गेटरमान कोच रिएक्शन। और कंफ्यूज मत होना, हमने गेटरमान की दो रिएक्शन जो है पढ़ ली, एक गेटरमान कोच रिएक्शन और दूसरी हम कौन सा पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो गेटरमान ग्रिग्नार्ड में कंफ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब गेटरमान कोच रिएक्शन को हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं भाई, एक कार्बन का एडिशन करते हैं इस रिएक्शन में, इसलिए इसको हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरी बात, गेटरमान कोच रिएक्शन किस लिए यूज़ होती है, सिंपल सी बात है, जब बेंजीन रिंग से हमेशा पूछेगा, बेंजीन रिंग से तुम्हें कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब बेंजीन बनानी है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये जो भी इसको नाम देना होगा, हमने नॉमेनक्लेचर पहले ही पढ़ लिया, इसके कितने सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होगा, वो सिंपल पूछेगा गेटरमान कोच रिएक्शन या फिर बेंजीन से कन्वर्ट करो बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारी बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। हमेशा की तरह AlCl3 क्या करेगा भाई, AlCl3 का काम ही क्या है, गुड इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करना। तो वो यहाँ भी यही काम करेगा, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और यहाँ पे हमें मिलता है CHO, मतलब बेंज कार्ब एल्डिहाइड जो है हमें यहाँ से मिलता है। गेटरमान कोच रिएक्शन याद रहेगी, इसका एक और नाम क्या है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये है हमारे पास टोल्यूइन। अब ये टोल्यूइन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तब हमें क्या मिलती है, बेंज एल्डिहाइड। अगर आपको इनके बीच के इंटरमीडिएट्स देखने हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन हमें कोई नहीं पूछेगा इसके बीच के इंटरमीडिएट, इसलिए क्या है हम इन्हें स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तब हमें मिलता है बेंज एल्डिहाइड। तो मैं तुम्हें इंटरमीडिएट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमारे पास ढेरों रिएक्शन है और इनके इंटरमीडिएट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं पूछने वाला कि इटार्ड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक है। अब इटार्ड रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है भाई क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्लोरीन का क्या होगा, एडिशन होगा। कैसे होता है देखो, वैसे बीच वाले प्रोडक्ट्स जो इंटरमीडिएट बनेंगे हमें उनको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास इस कार्बन के पास बाकी की हाइड्रोजन है, उनसे हमारे Cl मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और हमारे पास क्या बना, CHCl2। अब ये CHCl2 की रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और यहाँ से क्या निकल जाती है, HCl। ये HCl के रिमूवल के बाद हमारे इस पे क्या बनता है, CH के साथ दो OH जुड़ जाते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल वापस से निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, बेंज एल्डिहाइड। तो ये है हमारे पास क्लोरीनेशन। कैसे हमारा बेंज एल्डिहाइड बना, पहले दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होती हैं दो क्लोरीन के साथ, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होता है, देन क्या होता है, HCl का रिमूवल, और फिर क्या होता है, एक कार्बन पे दो OH का एडिशन, वहाँ से हमें पता है वापस से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। अब जैसे हम क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं वैसे हम बहुत सारी नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड के साथ कैसे हम फॉर्म करते हैं हमारा एल्डिहाइड। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। ये क्या है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, कैडमियम क्लोराइड के साथ। CdCl2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अच्छे से पता है भाई यहाँ पे क्या निकलता है,
ये जो CD है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला हमारा R नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव 2। तो ये CD जाके जुड़ जाएगा एक कार्बन के साथ, एक एल्किल के साथ। वैसे वापस से इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा R2CD। इसके बाद इस R2CD से हम रिएक्शन करवाएंगे हमारे किसकी, एसिल क्लोराइड की, क्योंकि रिएक्शन किससे करवानी है, एसिल क्लोराइड से। तो जब हम यहाँ एसिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है भाई, ये CD जो पॉजिटिव मेटल है ये Cl को लेके निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3COR। वापस एक और मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ CH3COCl की, वापस हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा CH3COR। तो ऐसे बने हमारे एसिड क्लोराइड से क्या बन रहा है यहाँ पे, कीटोन। अगर वहाँ पे एक H ले लोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो समझ में आया, एसिड क्लोराइड के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड और हमारा कीटोन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, भाई वो है नाइट्राइल के साथ। नाइट्राइल के साथ हमें क्या करना है, C6H5MgX। अब MgX आ गया मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, इसका एडिशन करवाना है। सिंपल सिंपल कैसे होता है इसका एडिशन, CH3C डबल बॉन्ड N। अब एक के पास पॉजिटिव है और एक के पास नेगेटिव, यहाँ इसके पास नेगेटिव है और इसके पास पॉजिटिव। हमेशा की तरह पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से, C6H5। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा भाई, N के साथ MgX। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3। देखो CH3, ये C और इसके साथ जुड़ा हुआ है C6H5 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा भाई, हमारा H। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, नाइट्राइल्स के साथ किसका फॉर्मेशन, हमारे एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन या हमारे कीटोन्स का। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इससे पहले हाइड्रोजन जुड़ी हुई है या एल्काइल। अगर हाइड्रोजन जुड़ी हुई होगी तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड, और अगर क्या जुड़ा हुआ होगा, एल्काइल जुड़ा हुआ होगा तो हमें मिलेंगे कीटोन्स। तो यहाँ पे भाई अगर होगा हाइड्रोजन तो हमें एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे, अगर यहाँ होगा एल्काइल ग्रुप तो हमें कीटोन्स जो है मिल जाएंगे। तो ये हमारे जो नाइट्राइल्स का है वो हमारा लास्ट प्रोडक्ट ये बना। अब इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं आज की क्लास की, जिसका नाम है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इस रिएक्शन को हम पहले के दोनों चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। मतलब किस किस में, जब हमने फिनॉल्स पढ़ा था तभी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी, और जब हम किसको पढ़ रहे थे भाई, हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स को पढ़ रहे थे तभी भी हमने फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात की थी। आज यहाँ पे क्या होता है भाई, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ही क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हमें एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल दे के जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग से जाके रिएक्शन करेगा और जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कीटोन। तो यहाँ पे भाई कैसे सिंपल सा रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन करवानी है एसिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन पे रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाएंगे और हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें कीटोन का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जितनी सारी हमने रेम रिएक्शंस करी हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और भी रिएक्शंस की। पर डरना नहीं है, हमें काम करना है, सारी रिएक्शंस को टाइम टू टाइम हम रिवाइज करते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भाई आपको सारी रिएक्शंस पढ़ना ज़रूरी है, साथ साथ रिएक्शंस सारी पढ़नी है। ठीक है, तो तब तक के लिए रिएक्शंस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।